तस्वीरों में दिख रहा यह परिवार पिछले 10 महीनों से न्याय की भीख मांग रहा था। मामला पिछले साल 13 मार्च का है, जब यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में इस महिला का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब बताया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। महिला के पेट में लगातार दर्द रहने लगा, तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन अस्पताल प्रशासन और अल्ट्रासाउंड सेंटर इसे सामान्य बताकर परिवार की आंखों में धूल झोंकते रहे। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब परिवार ने हार मानकर महिला का सीटी स्कैन करवाया। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी दंग रह गए। महिला के पेट के भीतर डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सर्जिकल पट्टी छूटी हुई थी। मेरे खातून मेरी पत्नी है। हम बहुत घूमे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे। डॉक्टर प्रदीप पे भी गए, डॉक्टर मेहता पे गए। उन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड करे, 1 सीटी स्कैन करा, उसके बाद भी उन्होंने गुमराह किए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाई। तो हम फिर वहाँ से आर तक के मोजस हॉस्पिटल में गए। वहाँ से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो निकली। और हम इसमें हमारा साथ दिया बहुत कमेटी ने। कृष्ण कुमार बेदी मंत्री जी का हम इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी आगे जैसे अब तक FIR हुई, आगे कार्रवाई हो, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। आरोप है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में भी जानबूझकर सच्चाई को छिपाया गया ताकि अपनी गर्दन बचाई जा सके। 10 महीने के लंबे इंतजार और कष्ट निवारण समिति में गुहार लगाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। SP हॉस्पिटल के अंदर उसामा है मेरा भतीजा, इसकी मिसेज दाखिल हुई थी। उसका वहाँ ऑपरेशन हुआ था और बच्चे हुआ था, तो उसमें जो है ना उन्होंने पट्टी छोड़ दी थी पेट में। तो ये मामला हमारा चल रहा है बहुत पुराना। तो उसके 3 महीने के बाद हमने पता लगा था। तो 6 महीने के बाद अब इंक्वायरी हुई है, FIR दर्ज हुई है। और आज जो है ना मैं सचिव साहब से यहाँ मिला है, तो सचिव साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है भाई हम इसमें जो है ना इंक्वायरी करेंगे और जो है ना खूब आपका साथ देवागे हम इसमें। ये जो है ना 19 मई को हमने क्या नाम जो है ना पता लगा था इस चीज़ का। 3 महीने के बाद जब हमने जो है ना CT स्कैन कराया था, तो CT स्कैन आया था ये 22 तारीख को। मैं तो हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ भी उन्होंने नहीं बताया हमारे को। जब हम पंचकुला लेके गए ओजस हॉस्पिटल में, तो वहाँ उसी CT स्कैन के अंदर जो है ना उन्होंने बताया कि इसमें जो है ना पट्टी छुट्टी हुई है पेट के अंदर। और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद हम जो है ना DC साहब को 2 जून ने मिले थे। 2 जून ने एप्लीकेशन दी थी। तो उसके बाद इंक्वायरी चल रही थी इस मामले के अंदर। अब जो है ना जो ग्रीवेंसी मीटिंग होती है, उसमें जो है ना कृष्ण कुमार बेदी साहब है मंत्री साहब, उन्होंने जो है ना FIR के ऑर्डर दिए थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद जो है ना कल FIR दर्ज हुई है सिटी थाना जगाधरी के अंदर। 5 पर मामला दर्ज हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? इन जो 5 डॉक्टरों पर जो है ना मामला दर्ज हुआ है, इनके जो है ना सबसे पहले तो लाइसेंस कैंसिल करे जा और जो है ना इनको गिरफ्तार करे जा। जगाधरी SDM की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टरों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 5 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि सिर्फ FIR काफी नहीं है। वे उन लापरवाह डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने एक मां की जान को दांव पर लगा दिया। इसमें मेहर खातून बीबीपुर गांव की रहने वाली है। उनका 13/3/2025 को SP हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको पेट में दर्द रहने की शिकायत हुई, जिसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुढ़िया में चेकअप कराया। उन्होंने सलाह दी कि आप इसके बारे में CT स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं। तो उसके बाद वो डॉक्टर अपना प्रदीप तैलान के पास उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने इलाज करता रहा, लेकिन मरीज़ को कोई इसके बारे में उसको फ़ायदा पहुंचा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने शिकायत की कि भाई पेट में दर्द है और पस पड़ गई टंगों के अंदर, जिसके इलाज के लिए फिर उन्होंने बोला कि आप दोबारा इसका अल्ट्रासाउंड जो है डॉक्टर मेहता से कराएं। डॉक्टर मेहता से अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर रिपोर्ट डॉक्टर बुढ़िया को दिखाई गई। उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद फिर बोला कि इसका जो है पस का इलाज किया जाना है, और ये इलाज उन्होंने किया, लेकिन मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होया। फिर उसके बाद उन्होंने इसका अपना हॉस्पिटल ओजस पंचकुला में जाकर के ऑपरेशन कराया गया। जो ऑपरेशन के दौरान पाया गया है कि पहले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा जो है पट्टी व कुछ रुई कॉटन जो है पेट के अंदर ही छोड़ी गई है, जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार परेशानी हो रही थी और पेट का दर्द था और उसके पेट में गोला बना हुआ था, जिस बारे में
प्रशासन द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद शिकायत मिलने पर एफआईआर लॉन्च की गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले जो है डॉक्यूमेंट इसके अंदर लिए जाएंगे। जो प्रूफ होंगे आज बुलाया हुआ है, मुद्दई पार्टी आई हुई है, इनसे बातचीत की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने चीजें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यह मामला उन निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है जो पैसों के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। सवाल अब भी वही है, क्या इन डॉक्टरों को उनके किए की सजा मिलेगी या कानून की ढुलमुल प्रक्रिया में यह मामला भी दब जाएगा। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।